जय गुरुदेव। आज हम समाधि पाठ के सूत्र नंबर 39 और 40 को हम समझने वाले हैं। 39 जो सूत्र है हमारा, जो वो सूत्र हमें ये कहता है कि अभी तक आप चित्त के परिक्रम पढ़ रहे थे। चित्त के परिक्रम यानी चित्त को निर्मल कैसे किया जा सकता है, चित्त की एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं, चित्त के अंदर स्थिरता कैसे आ सकती है। वो ये जो सूत्र है ये चित्त के परिक्रम का अंतिम सूत्र है। चित्त के परिक्रम कितने बताए हैं? 7 परिक्रम है और ये 7वां परिक्रम बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। 7वां परिक्रम हमें क्या कहता है? यथ अभिमत ध्यान यद वा। वो बोलते हैं कि चित्त का परिक्रम करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताया कि देखिए, विश्वकर्मा ज्योतिषमति कर लो, प्रक्षोदन विधानाभ्याम कर लो, यह वितराग विषय कर लो, स्वप्न निद्रा कर लो। इतने बहुत सारे हमको उन्होंने चित्त के परिक्रम करने के ऑप्शंस दिए। उनमें से वो अंतिम ही कहते हैं कि भाई और कुछ नहीं तो जहां पर योगी का पसंद का विषय है, जहां पे भी योगी का चित्त ठहरता है, पसंद का विषय है, वहां पे योगी ध्यान कर ले, उसको धारित कर ले। ध्येय विषय किसे बनाए? जो योगी का पसंद का विषय है, जिसके बारे में योगी चिंतन करता रहता है, उसको बना लो आप। किसी एक विषय के ऊपर हमें करना है धारणा, जिसकी वजह से चित्त क्या स्थिर होने लगेगा। स्थिरता लाने के लिए महर्षि योगी पतंजलि जी कहते हैं कि देखिए, योगी को कि अंतिम ये बोलते हैं कि जहां पे भी अभिमत मतलब जहां पे भी योगी को पसंद आती है, जो विषय उसको पसंद आता है, जो ध्येय विषय उसको पसंद है, उसके ऊपर वो धारणा कर ले, तब भी क्या हो जाएगा? चित्त क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, 7 परिक्रम हमने पढ़ लिए। अब इस सूत्र में क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि देखिए, परिक्रम किया तो परिक्रम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। तो बोलते हैं परिक्रम जब चित्त का होता है तो क्या होता है? चित्त के अंदर एकाग्रता इतनी अधिक आ जाती है, इतना सामर्थ्य आ जाता है, चित्त के अंदर वशीकार सामर्थ्य आ जाता है कि अब चित्त के अंदर कहीं पर भी चित्त एकाग्र हो सकता है, कहीं पर भी चित्त स्थिर हो सकता है। तो बोलते हैं चित्त का परिक्रम होने की वजह से अब चित्त के अंदर वशीकार यानी कितना एकाग्रता आ गई, कितनी आ गई एकाग्रता? तो बोलते हैं परमाणु परम महत, परमाणु परम महत त्वांतो अस्य, परम महत त्वांतो अस्य वशीकार है। तो बोलते हैं परमाणु से लेके परम महत तक, परमाणु से लेके परम महत तक अब चित्त की जो स्थिति है वो ऐसी आ गई है कि वह परमाणु तक भी चित्त जो है उसकी स्थिरता रहेगी, एकाग्रता रहेगी, वहां तक एकाग्र हो सकता है। और परम महत्व तक भी चित्त की एकाग्रता स्थिर रहेगी, चित्त अब यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। अब चित्त को बार बार परिक्रम करके एकाग्र नहीं करना। एक बार परिक्रम कर लिया, चित्त एकाग्र हो गया, सामर्थ्य आ गया, उसके अंदर वशीकार आ गया, सामर्थ्य आ गया कि अब वो अपने चित्त को, अब चित्त एक जगह पे स्थिर हो गया है, अब चित्त इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा, अब उसकी एकाग्रता भंग नहीं होगी। तो बोलते हैं कहाँ तक चित्त का स्थिर हुआ है भाई, कहाँ तक स्थिरता ला सकता है वो? तो बोलते हैं सूक्ष्म के अंदर, कहाँ पर? सूक्ष्म विषय के अंदर, परमाणु, परमाणु तक, सूक्ष्म विषय के अंदर जब योगी का चित्त प्रवेश करता है तो परमाणु तक योगी का चित्त जो है स्थिर हो सकता है। और तो बोलते हैं स्थूल विषय, क्या? स्थूल विषय, इसके ऊपर योगी का चित्त जब प्रवेश करता है स्थूल विषयों में, तो परम महत तक जाके योगी का चित्त जो है वो स्थिर हो सकता है, यानी वहां तक एकाग्रता प्राप्त हो जाती है योगी को। तो बोलते हैं योगी का परिक्रम, चित्त का परिक्रम होने की वजह से योगी के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि परमाणु से लेकर परम महत तक वशीकार यानी स्थिरता उसके अंदर आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है उसके अंदर। अब उसका चित्त जो है बार बार डिस्टर्ब नहीं होता, अब उसका चित्त जो है बार बार अस्थिर नहीं होता। एक बार आपने परिक्रम कर लिया, बार बार योगी को परिक्रम नहीं करना पड़ता। एक बार उसने परिक्रम कर लिया, बस अब उसको बार बार नहीं करना। अब उसके अंदर स्थिरता आ गई है, अब वो परमाणु से लेकर परम महत तक सभी चीजों में, सभी सूक्ष्म हो चाहे स्थूल विषय हो, सबके अंदर वो एकाग्रता वहां तक पहुंच चुकी है उसकी। तो हाँ, ये हमने समझा। वापस हम रिविजन ले लेते हैं कि पहले वाले सूत्र में अंतिम सूत्र है हमारा परिक्रम का, चित्त का, जिसमें बोलते हैं कि जहां योगी का मन करे, जहां योगी को पसंद आए, जिस ध्येय वस्तु पे योगी का ध्यान लगे, वो योगी वहां तक अपना लगा सकता है धारणा, अपना ध्यान लगा सकता है और चित्त को निर्मल कर सकता है। पहला
फिर बोलता है कि जब ये परिक्रम हो गए तो उस परिक्रम से जो जो चित्त इतना स्थिर हो गया, इतना एकाग्र हो गया, तो उसकी एकाग्रता की स्थिति कहाँ तक है? तो बोलते हैं परमाणु से लेके परम महत तक। यानी परमाणु सूक्ष्म विषय में होता है, तो सूक्ष्म विषय में परमाणु और स्थूल विषय के अंदर परम महत तक उसकी स्थिरता आ चुकी है। तो ये दोनों हमने सूत्र